कुछ साल पहले क्रूगर नेशनल पार्क साउथ अफ्रीका में एक दुम कटा चीता देखा गया। खैर, जंगल में कुछ भी हो सकता है। इंतजामिया नहीं जानती कि इसने अपनी दुम कैसे खोई। हो सकता है किसी शिकारी के शिकंजे में फंस कर कटी हो, या फिर किसी बड़े जंगली जानवर के साथ लड़ाई के दौरान कट गई हो, जैसा कि किसी शेर के साथ। मगर इस सब के बावजूद इस जानवर ने सरवाइव किया, और ये बहुत ही यूनिक केस है। दरअसल किसी भी लेपर्ड या चीते के लिए उसकी टेल बहुत जरूरी होती है जंगल में सरवाइव करने के लिए, क्योंकि शिकार के दौरान इसकी दुम इसका बैलेंस आउट होने से बचाए रखती है। मजीद ये कि शिकार के दौरान इसकी दुम इसको शार्प टर्न्स लेने में भी मदद करती है। अब लाजमी सी बात है, इस तरह की डिसेबिलिटी के साथ एक चीते के लिए जंगल में जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होगा, आप खुद सोच लें। इसके अलावा एक चीते की दुम अपने कब्ज के लिए एक सिग्नलिंग डिवाइस की तरह होती है। इसके बच्चे इसकी दुम को फॉलो करते हैं और अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देते, और घास वाले जंगल में इसके बच्चे इसकी दुम को फॉलो करते हैं और गुम होने से बचे रहते हैं। खैर, दुम के बगैर चीता कितना जिंदा रह सकता है ये देखना अभी बाकी है। अक्सर जानवर अपने बॉडी पार्ट्स लूज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे ये 3 टांगों वाला चीता मंगोलिया के जंगलों में देखा गया। इस मजबूत जानवर को जब रिसर्चर्स ने पहली दफा देखा तो वो समझ ही ना पाए कि इसके साथ क्या मसला है, लेकिन बाद अज़ां इसको बेहोश करके नजदीक से एग्जामिन किया गया तो अंदाजा हुआ कि इसकी आधी टांग तकरीबन 2 महीने से कटी हुई है और इसकी कमर पर गोलियां लगी हुई हैं। इस इंजरी की कॉज तो अननोन है, मगर ख्याल ये किया जाता है कि किसी ट्रैप में फंसने की वजह से इसकी टांग कटी, और जख्मी होने की वजह से चूंकि ये शिकार नहीं कर सकता था तो इसने इजी टारगेट की तरफ रुख किया, यानी कि लोगों की भेड़ बकरियों की तरफ, और इसी दौरान मकामी चरवाहों ने शायद इसको गोली मारी और ये जख्मी हो गया। खैर, इंसानों के लिए बहुत बड़ा मसला है अपनी टांग या जिस्म के किसी खास हिस्से के बगैर रहना, मगर जानवरों के लिए बहुत आम बात है। इनकी कहानी ही कुछ अलग है। इनके लिए 4 टांगों में से एक को खो देना कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया ऐसे बहुत से जानवरों के साथ भरी हुई है जो 3 टांगों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, जैसा कि हिरन, शेर, टाइगर और इसके अलावा बहुत से जानवर, और बगैर किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के ये जंगलों में अपनी जिंदगियां आराम से गुजार रहे हैं। जैसा कि ये मूस 2007 में अलास्का के जंगलों में देखा गया, और मजे की बात ये थी कि अपने बच्चे को अच्छे तरीके से पाल रहा था। इसी साल इंडोनेशिया के टेसो नीलो नेशनल पार्क में एक हेल्दी टाइगर देखा गया जिसकी एक टांग कटी हुई थी। इसके अलावा बहुत से डॉग्स भी इस हवाले से मशहूर हैं कि वो अपनी एक या दोनों टांगों के बगैर बहुत आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सच में हम इंसानों के लिए इंस्पिरेशन है। इसी तरह एक सांप देखा गया और उसका हार्ट उसकी बॉडी से बाहर था, मगर इसके बावजूद वो जिंदा था। आप खुद इमेजिन कर लें, अगर किसी इंसान का दिल 1 या 2 घंटे के लिए या कुछ टाइम के लिए उसकी बॉडी से बाहर आ जाए तो उसका क्या हाल होगा, और क्या वो जिंदा भी रह पाएगा या नहीं। खैर, ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर्स ने इस जख्मी सांप का दिल दोबारा से अंदर डाल दिया और उसको दोबारा रिकवर कर दिया। यहाँ पर सांप की लेग्स तो नहीं होती, मगर जानवरों की होती हैं, और फ्रंट लेग्स के बगैर जानवरों का सर्वाइवल तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसकी वजह सिंपल है, क्योंकि तमाम जानवर अपना शिकार फ्रंट लेग से करते हैं, और अगर बैक लेग में से कोई लेग जाया हो जाए तो फिर इनका सर्वाइवल तकरीबन पॉसिबल तो हो जाता है। खैर, इंजरीज कितनी ही सिवियर क्यों ना हो, आपने कभी भी किसी वाइल्ड एनिमल को रोते धोते हुए या चिंगाड़ते हुए नहीं देखा होगा। ये बड़े से बड़े जख्म को बर्दाश्त करते हैं, और इनको जिंदा रहने के लिए सिर्फ खाने की जरूरत होती है, और अगर वो इनको मिलता रहे तो ये सरवाइव कर जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।